नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लिवेज में आप सबका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज। मैं हूं श्रद्धा और ये है मेरी मम्मी मिसेस नीलम राजाराम लोखंडे। आज मैं और मम्मी आपको सिखाने वाले हैं कि चूरमा लड्डू कैसे बनाते हैं। मम्मी बहुत ही स्वादिष्ट चूरमा लड्डू बनाती है जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मम्मी स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है और दरदरा पिसा हुआ, जिसको चूरमे का बोलते हैं। आप चक्की वाले को बोलोगे तो ऐसा आटा पीस के दे सकता है। ये गेहूं का आटा है तो हम उसमें 3 चम्मच मोहन के लिए तेल डालते हैं। स्वाद के लिए नमक थोड़ा सा, जितना हम हलवे में डालते हैं बस उतना ही काफी हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको थोड़ा हार्ड ही मलना है। और उसके इस तरह मुठिया बना के लेने हैं। जरा कठिन रहते हैं, ये ढीले न हो जाए इसका ख्याल रखना। ये इस तरह से मुठिया बना, ताकि हम जब फ्राई करेंगे तो अंदर तक हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और बनाते जाना है, एकदम से नहीं डालना है। इस तरह से हमारे सारे मुठिए बना के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने गाय का घी लिया है, तो अपने हिसाब अनुसार डाल सकते हैं। 3 से 4 कप घी लगेगा। मम्मी, अगर कोई घी में तलना नहीं चाहता हो तो उसे तेल में भी तल सकते हैं? हाँ, अपनी इच्छा अनुसार तेल में भी तल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा गंदा हुआ आटा डाल के देखते हैं। हाँ, हो गया है। अगर ये ऊपर आ जाता है डाला हुआ आटा तो समझ लो कि घी गरम हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं। आंच को धीमी रखनी है या हाई फ्लेम पे इसे डीप फ्राई करना है मम्मी? वो क्या है ना, गरम होने के बाद थोड़ी आंच हम धीमी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मम्मी ने कहा कि अगर आप घी में डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूंगफली का तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सनफ्लावर ऑयल से सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। आप देख रहे हैं ये अभी गोल्डन ब्राउन कलर पे आ रही है, तो ऐसा कलर होने के बाद आप उसको निकाल ले सकते हैं। इस तरह से हमने गोल्डन ब्राउन कलर में तल लिया इसको। अभी ये ठंडा होने के बाद हम उसके बारीक बारीक टुकड़े करेंगे। इस तरह से हमने मुठिए के बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसको मिक्सर में चलाएंगे। इस तरह हम इसको एकदम बारीक नहीं करते हैं, दरदरा ही रखते हैं। थोड़ा मोटा रहेगा तो लड्डू अच्छे बनते हैं। हाँ, ये हमने 1 कप गुड़ लिया है और पतीली में डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हमको तो थोड़ा सा पिघला के लेना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हमको 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी डालना है और धीमी आंच पे चलाना है उसको। इस तरह हम गुड़ को लगातार चलाते रहते हैं जब तक वो कि पूरा पिघल ना जाए। इस तरह से गुड़ पिघल गया है। अब हम ये जो पिघला हुआ गुड़ है वो छान के डालते हैं, ताकि गुड़ में जो कचरा रहता है वो निकल जाए।
गुड़ अगर साफ है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, छानने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। गुड़ आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, किसी को कम मीठा अच्छा लगता है, तो वो अपने हिसाब से डाल सकता है। अब हम इसमें ये बारीक किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। काजू है, इसमें बादाम है, इलायची 5-6 ली हुई हमने, उसकी पाउडर करके डालेंगे। अब उसे फिर और अच्छी तरह से मिलाते हैं। ये हमने आधा कप घी लिया हुआ है, वो उसमें डालते हैं। हमें देखते देखते डालना है, क्योंकि कभी ज़्यादा भी अच्छा लगता है कुछ लोगों को। ये हमने आधा कप पूरा डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मिलाते हैं। अभी हम इस तरह से लड्डू को बांधेंगे। ये थोड़े नीचे से चपटे रहते हैं, तो इस तरह से हम उसे बांधते हैं ताकि लुढ़क न जाए। बांधते वक्त थोड़ा घी निकलता है, लेकिन वो 4-5 घंटे के बाद अच्छे लगते हैं खाने में। अभी हम सजावट के लिए उसमें काजू लगाएंगे ऊपर से। और इसको खसखस में थोड़ा सा घोल लेते हैं, तो दिखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों, ये जो चूरमा लड्डू है वो ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं खास मौक़ों पर, और ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और आवश्यक फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। शक्तिवर्धक होते हैं ये चूरमा लड्डू। सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन को गरम करके उसमें ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल, चीनी और मावा मिला लेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप ताज़ी मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इस मिश्रण में हम ड्राई फ्रूट्स मिला लेते हैं और 1 मिनट तक चलाते रहेंगे। आप देखेंगे कि मिश्रण थोड़ा सूखने लगा है, तो अब गैस बंद कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिश्रण को एक थाली में निकालकर ठंडा होने देंगे। तब तक चलिए आटा गूंद लेते हैं। हम आटा और मैदा समान मात्रा में लेंगे ताकि मोदक क्रिस्पी बने। 1/4 कप मैदे में से लगभग 1/4 कप हम अलग रख देंगे। अब नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ आटे से भी ये मोदक बनाए जा सकते हैं। आटे में मिलाने के लिए आइए घी गरम कर लेते हैं। गरम घी डालने से हमारे मोदक बेहद क्रिस्पी बनेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसे तुरंत आटे में डालकर चम्मच से मिक्स कर लेंगे। घी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से आटे और मैदे में मिला सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके हमें पूरी की तरह सख्त आटा गूंदना है। आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर रख देंगे।
5 मिनट हो गए हैं। आटे को फिर से एक बार गूंद लेंगे। आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है और आटा तैयार है। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां लेंगे, जितनी पूरी के लिए लेते हैं। लोइयों को और आटे को ढककर रख देंगे। चुटकी भर मैदा लेकर हम पूरी बेलना शुरू करते हैं। किनारों से पूरी को जोर लगाते हुए बेलेंगे और बीच में हल्का सा मोटा रखेंगे ताकि मोदक तलते हुए फट न जाए। इसी तरह से अब बाकी पूरियां भी बेल लेते हैं। पूरियां तैयार हो गई हैं। अब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। पूरी को हाथ में लेकर 1 चम्मच स्टफिंग बीच में रख देंगे। स्टफिंग को थोड़ा दबाकर मैंने गोल बना दिया है। अब इस तरह से दबाकर सभी ओर से प्लेट्स बना लेंगे। अब इन प्लेट्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए ऊपर की तरफ सभी प्लेट्स को साथ मिला लेंगे। आटे को नुकीला बना देंगे इस तरह से। मोदक तैयार हो गया है। अब बाकी मोदक भी इसी तरह से बना लेंगे। बाकी मोदक तैयार होने तक हम घी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आटा थोड़ा ड्राई पड़ गया है और प्लेट्स बनाने में मुश्किल हो रही है, तो आप 1 आध बूंद पानी बीच में लगा सकते हैं ताकि प्लेट्स अच्छे से बने। मोदक तैयार हो गए हैं और घी भी गर्म हो गया है, तो आइए इन्हें फ्राई करते हैं। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले ना। नीचे से फ्राई होने के बाद हम ऊपर की तरफ से उन्हें पलटकर फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये मोदक स्वादिष्ट होने के साथ साथ शक्तिवर्धक भी हैं। घी में तलने की वजह से और भी ज्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंचे। वाटली दाल बनाने के लिए हम चना दाल को अच्छी तरह से धोकर 2.5 से 3 घंटे के लिए भिगोएंगे। दोस्तों, मराठी में वाटली दाल का मतलब है पिसी हुई दाल। इस व्यंजन के लिए हम चना दाल को दरदरा पीसते हैं। दाल पीसते समय हम थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करेंगे। दाल को हमने दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई भी नहीं है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इस रेसिपी के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैंने यहाँ मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। गैस की आंच लो मीडियम पर रखें ताकि तड़का जले ना। तेल गरम होते ही इसमें राई डालकर तड़कने देंगे। अब इसमें जीरा डालकर तड़कने देंगे। अब डालेंगे एक साथ कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें हम 10 से 15 सेकंड के लिए चलाएंगे। कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। इसे भी हम 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी के लिए कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसमें हल्दी और हींग डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए चलाएंगे। तड़का तैयार है। अब हम इसमें पिसी हुई चना दाल डालेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए चलाएंगे। नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल को ढककर लगभग 5 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के लिए और भी बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हमारे चैनल पे हैं। ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। दाल को हमने लगभग 5 मिनट तक पकाया है।
दोस्तों अगर आपको लगे कि दाल ज़्यादा ड्राई पड़ गई है तो आप इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच पानी छिड़क सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद के लिए चीनी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल को ढककर हम और 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। आप देख सकते हैं दाल का रंग बदल गया है और ये अच्छी तरह से पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। वाटली दाल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे सर्व करते समय धनिया पत्ते और नारियल से गार्निश करना ना भूलें। मैंने यहाँ ताज़ा नारियल इस्तेमाल किया है, लेकिन आप सूखा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में मावा को भून लेंगे। इसे खोया भी कहा जाता है। मैंने बाजार से खरीदा हुआ खोया इस्तेमाल किया है। गैस की आंच हम मीडियम पे रखेंगे और लगातार खोया को चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। हमें इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक भूनना है। आप देखेंगे कि पहले मावा पिघलेगा और थोड़ी देर बाद फिर से इकट्ठा होने लगेगा और किनारे छोड़ने लगेगा, तब हम गैस बंद कर देंगे। दोस्तों गणेश चतुर्थी के लिए और भी बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हमारे चैनल पे हैं। ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। मावा को भूनते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये इकट्ठा होने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मावा को हमने थोड़ा ठंडा होने दिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको कम मीठे मोदक चाहिए तो थोड़ी कम चीनी मिलाएं। चीनी मिलाते समय मावा गुनगुना होना चाहिए। अगर मावा ज़्यादा गर्म होगा तो चीनी पिघल जाएगी और मिश्रण ढीला पड़ जाएगा, और अगर मावा पूरी तरह से ठंडा हो गया हो तो चीनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी। चीनी को हमने खोया में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इलायची पाउडर और केसर वाला दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। केसर मिलाने से पहले मैंने दूध को थोड़ा गर्म कर लिया था और फिर इसमें केसर मिलाया था। मावा मोदक का मिश्रण तैयार है और ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के इस सांचे के 2 हिस्से हैं। दोनों हिस्सों में हम अच्छी तरह से मिश्रण को भर देंगे। थोड़ा ज़्यादा मिश्रण हम दोनों हिस्सों में भरेंगे ताकि जब हम सांचे को बंद करें तब अच्छी तरह से मोदक बन जाए। अगर आप 3 हिस्से वाला मोदक का सांचा इस्तेमाल कर रहे हैं तो तीनों हिस्सों में आपको मोदक का मिश्रण भरना है। मिश्रण भरकर तैयार है। अब हम सांचे को बंद करेंगे। सांचा बंद करने के लिए हम प्लास्टिक की स्कील का इस्तेमाल करेंगे जो सांचे के साथ दी गई है। एक्स्ट्रा मिश्रण हम ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से निकाल लेंगे। नीचे की तरफ से जब मिश्रण निकालें तो ध्यान रखें कि फ्लैट बेस बनाना है आपको मिश्रण का। अब हम सांचे को खोल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया मावा मोदक तैयार है। बाकी मोदक भी हम इसी तरह से बनाएंगे। स्वादिष्ट मावा मोदक बनकर तैयार हैं। दोस्तों अब भी ये मावा मोदक ज़रूर बनाइए और गणेश जी को भोग लगाइए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।